हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एग्जाम्पल ऑफ सब स्पेस डिस्कस करने वाली हूँ कि एग्जाम्पल ऑफ सब स्पेस जो है उसे कुछ एग्जाम्पल पे मैं डिस्कस करूँगी। ओके, तो इस एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल पर नो वन जो हम लोग आर भी इक्वल टू आर स्क्वायर लेते हैं, एफ इक्वल टू आर। ठीक, तो अगर हम लोग आर स्क्वायर भी इक्वल टू आर स्क्वायर एफ इक्वल टू आर, फिर जो है आर लेते हैं और भी जो है वो आर स्क्वायर लेते हैं, ऑपरेशन जो प्लस एंड डॉट। ओके, और डब्लू जो है इसे डब्लू इक्वल टू एक्स कोमा वाई, जिसमें कंडीशन दिया है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। डब्लू में इस तरह के वेक्टर आएंगे, एक्स कोमा वाई इस तरह के वेक्टर आएंगे जिसमें 2x प्लस वाई करने पे 0 आ जाए। ओके, ठीक, तो ये जो है ये जो डब्लू है, डब्लू जो होगा वो सबसेट हो जाएगा भी का। ठीक, ये सबसेट सब स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सबसेट होना चाहिए डब्लू भी का। ठीक, तो ये क्या है, सबसेट है। ठीक, अब हमें इससे क्या दिखाना है, इसे दिखाना है कि डब्लू जो होगा वो सब स्पेस होगा। ओके, सब स्पेस है या नहीं है ये हमें चेक करना है। ठीक, तो उसका कंडीशन क्या होता है कि सबसे पहले वो एडिटिव आइडेंटिटी जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए डब्लू में। ओके, तो 0, अगर 0 लेते हैं, ठीक, तो इसका 0,0 पहले देखते हैं कि डब्लू पे बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ठीक, तो 0,0 अगर लेते हैं तो यहाँ पे जब 2 इंटू एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0, तो ये 0 आया तो 0 इक्वल टू 0। ठीक, तो 0,0 जो है यानी कि ये जब एक्स और एक्स कोमा वाई 0 को जब एक्स और वाई को 0 लेते हैं तो ये 0 के इक्वल हो जाता है, यानी कि इस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ये वेक्टर। ठीक, इसका मतलब ये 0,0 बिलोंग कर जाएगा डब्लू में। ठीक, तो इसका जो सब स्पेस का जो फर्स्ट कंडीशन है कि वो एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करना चाहिए डब्लू में, तो वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, अगर ये इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं होती, अगर 0,0 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देते कि ये सब स्पेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ से ये नहीं बोलेंगे कि ये सब स्पेस होगा। उसके लिए जो 1 स्टेप टेस्ट है या फिर 2 स्टेप टेस्ट वो हमें चेक करना होता है। ओके, तो 1 स्टेप टेस्ट, तो यहाँ से ये हो गया कि डब्लू जो है वो नॉट इक्वल टू 5, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक, तो 1 स्टेप टेस्ट से यूज हम लोग देखते हैं कि ये सब स्पेस है या नहीं है। वैसे 2 स्टेप टेस्ट भी लगा सकते हैं, बट मैं 1 स्टेप टेस्ट देखती हूँ। ठीक, तो 1 स्टेप टेस्ट क्या होता है कि फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ, इस कंडीशन को कभी मत, ये कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 0,0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। ठीक, अब 1 स्टेप टेस्ट क्या है कि फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ कोमा फॉर ऑल यू कोमा भी बिलोंग्स टू डब्लू। अगर कोई भी दो फैक्टर अगर डब्लू में बिलोंग करता है तो उसके लिए क्या करता है, अगर बिलोंग करता है डब्लू में तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, भी यू क्या है x1, y1, ये वेक्टर है भी इक्वल टू x2, y2। ओके, तो इसका कंडीशन क्या होगा, अगर बिलोंग करेगा तो 2x1 प्लस y1 इक्वल टू 0 और 2x2 इसका 2 मल्टीप्लाई x2 प्लस y2 इक्वल टू 0। ओके, तो इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्लेम क्या करना है कि अल्फा यू प्लस बीटा भी जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए डब्लू में। अगर ये बिलोंग कर जाएगा डब्लू में तो हम लोग बोल देंगे कि जो डब्लू है वो क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ओके, तो हमें ये चेक करना है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो डब्लू अल्फा यू प्लस बीटा भी, अल्फा यू क्या है x1, y1 और बीटा क्या है x2, y2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा x1, इसको ऐड करेंगे, अल्फा x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके, तो ऐड करेंगे तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ये हो जाएगा अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ओके, ठीक, अब ये जो है ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इसमें डब्लू में बिलोंग कर, देखते हैं कि ये वेक्टर डब्लू में बिलोंग कब करेगा, जब इसका 2 मल्टीप्लिकेशन, जब इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे तो अगर ये 0 दे देगा तो ये इसमें डब्लू में बिलोंग कर जाएगा। ओके, तो ये डब्लू में बिलोंग कर जाएगा। तो देखते हैं जब 2 इंटू इतना प्लस इतना लिखते हैं तो यहाँ से अल्फा कॉमन आ रहा है,
जहाँ से अल्फ़ा कॉमन तो ये आ जाता है, और यहाँ से बीटा कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा इक्वल टू अल्फ़ा 2x1 प्लस y1 प्लस बीटा 2x2 प्लस y2। तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो रहा है यहाँ से, ओके, और ये बीटा भी 0 हो रहा है, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अगर कोई भी वेक्टर अगर W में बिलोंग करता है उसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी अगर वेक्टर W में बिलोंग करता है तो उसका कंडीशन ये है कि 2x प्लस वाई करने पे 0 होना चाहिए। अगर ये वेक्टर अगर W में बिलोंग करेगा तो इसका क्या होना, तो ये जो कंडीशन दी गई है वो तो मान लेते हैं कि ये एक x मान लेते हैं और ये y, तो 2x प्लस वाई, ये मतलब इस कंडीशन को, जो गिवन कंडीशन वो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ पे ये इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक, तो यानी कि ये वेक्टर जो होगा ये बिलोंग कर जाएगा W में। ठीक, अगर ये बिलोंग कर जाएगा W में, ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू W। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कि W एक क्या होने जा रहा है, तो W क्या हो रहा है, W एक सब स्पेस है और V ओवर है, इस वेक्टर स्पेस का जो है W क्या है, एक सब स्पेस है। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि एग्जांपल 2 V इक्वल टू आर स्क्वायर एफ इक्वल टू आर, W1 इक्वल टू एक्स कोमा वाई, W1 इक्वल टू एक्स कोमा वाई। ठीक, और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, V क्या है, V इक्वल टू आर स्क्वायर एफ इक्वल टू आर, W1 इक्वल टू एक्स कोमा वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि 2x प्लस वाई जो होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक, पहले इसको देखते हैं, बाद में इस ये W1 को पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो है सब स्पेस है या नहीं है, उसके बाद W2 को देखेंगे। ठीक, तो W1 जो है इसमें ऐसे वेक्टर आते हैं जो इसका 2x प्लस वाई करने पे 0 आना चाहिए, सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर इसको अगर हमें सब स्पेस दिखाना है, ये तो सबसेट तो आर स्क्वायर का सबसे, ये सबसेट तो आर स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक, लेकिन सारे सबसेट तो वेक्टर सारे सबसेट जो हैं वो तो सब स्पेस तो नहीं होंगे। ठीक, तो देखते हैं कि ये जो W1 है ये तो सबसेट हो रहा है, ठीक, आर स्क्वायर का, लेकिन ये जो है ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा, ये चेक करते हैं। सब स्पेस के लिए सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिटी, जो एडिटिव आइडेंटिटी उसमें W1 पे बिलोंग करना चाहिए। ठीक, यानी कि 0,0 जो है वो बिलोंग करना चाहिए W1 पे। देखते हैं कि ये बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर 0,0 अगर इसमें मान लेते हैं कि इसमें बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 0 इक्वल टू 1, ये 0 इक्वल टू 1 आ रहा है, ये क्या है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि 0 इक्वल टू 1। ठीक, यानी कि इसमें जो है 0,0 जो W1 पे जो है 0,0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, जब 0,0 बिलोंग नहीं करेगा W1 पे तो आगे की बात तो हम लोग कर ही नहीं सकते, सब स्पेस तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सब स्पेस का पहला कंडीशन है कि वो एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करना चाहिए, और इसमें जो है 0,0 जो एडिटिव आइडेंटिटी वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, इसलिए ये जो W1 जो है वो सब स्पेस नहीं होगा B का। ठीक, अब W2 में देखते हैं कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, सबसेट है आर स्क्वायर का। लेकिन सबसेट है तो हम तो ये तो नहीं बोल सकते कि सब स्पेस है, सब स्पेस के लिए जो कंडीशन है उसको चेक करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, W1 का जो ये तो सबसेट हो रहा है, सबसेट जो हो रहा है, लेकिन सब स्पेस देखना है। तो सब स्पेस का पहला कंडीशन क्या है कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक, तो 0,0 जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बुलाया गया कि W2 में इस तरह के वेक्टर आएंगे जिसमें x लेस देन y होगा। ठीक, अगर 0,0 लेते हैं तो 0 लेस देन 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी कभी, क्योंकि इसमें सबसे पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए W2 जो है वो भी एक सब स्पेस नहीं होगा, इसलिए W1 एंड W2 जो है वो आर नॉट सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ओके, अब इसको देखते हैं, इस एग्जाम्पल थर्ड क्या है, V इक्वल टू R क्यूब है और F इक्वल टू
ये भी वेक्टर स्पेस है। ओके, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है, ये भी आर क्यूब ओवर आर जो एक वेक्टर स्पेस है। ओके, अब W3 को हमें चेक करना है कि ये जो है ये सब स्पेस है या नहीं है। ठीक, तो सब स्पेस के लिए ये जो है आर क्यूब का सबसेट तो है, ये भी का तो सबसेट है, लेकिन हमें सब स्पेस देखना है। ओके, तो सब स्पेस के लिए जो पहला कंडीशन है वो है 0,0,0, क्योंकि आर क्यूब में है तो ये 0,0,0 हो जाएगा। ओके, ये बिलोंग करता है आर क्यूब में या नहीं ये देखना है। ठीक, तो अगर ये बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो जैसे जेड, पहले इसको देखते तो 3x क्या है 0 + 5 = 0, यहाँ से 5 = 0 आ रहा है। ओके, और जेड 0 है तो 0 = 0। ठीक, तो इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, यहाँ पे 5 = 0 है तो ये